नमस्कार दोस्तों, टाइगर ट्रेडर्स की फैमिली में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में। समझेंगे मार्केट में मंडे क्या कामकाज होने वाला है, क्या मार्केट गैप अप की तरफ जा रहा है, क्या मार्केट गैप डाउन होगा, फ्लैट होगा, जापान के नंबर्स का हमारी इंडियन मार्केट पे क्या असर होने वाला है। वन बाय वन चीज़ों के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले जो भी हमारे चैनल पर नए आए हैं, वीडियो पर पहली बार आए हैं, समझ लीजिए लॉसेस कट करके अगर प्रॉफिट के अंदर आना चाहते हैं, मार्केट में सीखना चाहते हैं, बड़े पॉइंट्स अर्न करना चाहते हैं, तो आपको एक नियमबद्ध कानून, एक रूल्स, एक पैटर्न, एक नियम को फॉलो करना ही पड़ेगा। अगर आप वो नहीं कर रहे हैं तो यकीन मानिए ऐसे ही मार्केट में आपकी पिटाई होती ही रहेगी। ओके, चलिए स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, जाइए टीम से बात करिए, समझिए किस तरीके से आप हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। अब देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जापान के नंबर्स के बारे में मार्केट में बहुत तगड़ा हमें इंपैक्ट देखने के लिए मिल सकता है। वीडियो के बीच में या एंड में मैं ये जिक्र करूंगा, तो आपको वीडियो स्किप नहीं करनी है, समझना है पूरे पैटर्न को। क्योंकि देखिए हमारी फ्रीक्वेंसी पे मैं जो सोचता हूं वही आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अगर सिर्फ लेवल्स लेने के लिए आए तो स्किप करें, देखें फटाफट लेवल और जाएं। ओके, अब आ जाते हैं हमारे नंबर्स अभी क्या कह रहे हैं। यहां पे एक लेवल मैं आप लोगों के लिए मार्क करना चाहूंगा, जिससे कि आपको मार्केट का जो नॉइज है वो क्लियर हो। ये हमने यहां से मार्क किया दिस वन, और एक डाउन के लिए मार्क करना है मुझे ये दिस वन। चलिए यहां पर देखिए कि ये लेवल हमारे लिए कितना अच्छा काम कर रहा है। मार्केट जब जब इस लेवल पे आया है, कहीं पर इसने एज सपोर्ट काम किया है, कहीं पर इसने रेजिस्टेंस के तौर पे काम किया है। आज ये मार्केट में 15 मिनट के चार्ट के ऊपर देखिए खूब कोशिश कर रहा है इसके नीचे जाने की, बट जा नहीं पा रहा था। क्यों? कुछ तो कारण रहे होंगे। अगर मार्केट इसके ऊपर टिक रहा है तो यानी कि मार्केट हो सकता है नेक्स्ट वीक आपको क्या दिखा दे? गैप अप। ठीक है, अब गैप अप के परसेंटेज चांसेस कितने हैं? क्या नंबर्स हैं कि मार्केट आपको गैप अप दिखा दे? मे भी हो सकता है कि मार्केट यहीं पर फ्लैट खुले और खुलते के साथ आपको नीचे के नंबर दिखाने स्टार्ट कर दे, गॉड नोज। बट हम किस पे काम करते हैं? लेवल्स के ऊपर काम करते हैं। तो हम तो लेवल्स को रिस्पेक्ट करते हैं, देखते हैं, समझते हैं और अपने ट्रेड इनिशिएट करते हैं। कंडीशन नंबर 1, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट के केस में अगर मार्केट इसी लेवल पे सस्टेन होता हुआ दिखा, 15 मिनट का कैंडल इसके ऊपर होता है, और मार्केट को मैं फिर पॉजिटिव ही कंसीडर करूंगा। कंडीशन नंबर 2, मार्केट गैप अप ओपन होता है और उस केस में मार्केट इस लेवल को सस्टेन करता हुआ दिखता है। 26,040 से 26,060 का लेवल मार्केट 15 मिनट की कैंडल इसके ऊपर सस्टेन करता है, तब भी मैं मार्केट को पॉजिटिव ही कंसीडर करने वाला हूं। कंडीशन नंबर 3, मार्केट गैप डाउन होता है। अब आता है असली सिनेरियो, क्या मैं मार्केट को कहां से पॉजिटिव देख रहा हूं और कहां से मैं नेगेटिव देख रहा हूं। तो भैया ये लेवल मेरे सामने सटीक बना हुआ है, जहां से मार्केट में इस कैंडल की पूंछ निकल के आई है, जहां से मार्केट ने सपोर्ट लिया है। ठीक है, ये लेवल निकलता है आपका 25,880। अगर मार्केट जब इसके नीचे आएगा तभी मैं मार्केट के अंदर बियरिश रहूंगा, अदरवाइज 26,000 के ऊपर मैं बुलिश ही रहने वाला हूं। पहली चीज। अब गैप डाउन होता है तो कहां तक होता है? अगर तो भैया 920 का ये लेवल है, 900 से 920, अगर मार्केट यहीं कहीं आपका गैप डाउन हो गया और यहां चलने लगा, तो बिल्कुल भी मार्केट के झांसे में नहीं आना है, आपने बियरिश नहीं होना है। आप सोचो भैया यहां से तो मार्केट गिर जाएगा, बिल्कुल नहीं। फिर मार्केट क्या पिक्चर दिखाएगा? फिर मार्केट आपको यहीं पर रोध होके मंडरा के वापस से इसी लेवल पे आने की कोशिश करेगा। इसलिए जब तक मार्केट 920 के बाद ये 40 पॉइंट का जो डिस्टेंस है ये क्रॉस ना कर दे और 880 के नीचे 15 मिनट का कैंडल क्लोज ना कर दे, तब तक आपको 25,720 के नंबर नहीं दिखने वाले। ये जो लेवल देख रहे हैं, ये पूंछ देख रहे हैं, यहां तक मार्केट आपको ला सकता है। सबसे पहले तो मार्केट क्या करेगा? इस गैप फिलिंग को कोशिश करेगा। ठीक है, ये फिल हो जाए, फिर उसके बाद हम डाउनसाइड के लिए रेडी हो जाएंगे। क्लियर? बस ये पिक्चर आपने याद रखनी है। तो 880 के नीचे सरकता है पहले इस गैप फिलिंग, 25,840 तक ये लेवल, 25,770, फिर मार्केट में आपको 25,720 तक के भी लेवल देखे जा सकते हैं। क्लियर? सिनेरियो तीनों मैंने आपको समझा दिए।
अपसाइड के लेवल कहां तक रहने वाले हैं? अगर मार्केट 26,050 के आसपास अगर गैप अप होता है या फ्लैट होके ओपन जाता है, अगर तो फ्लैट होके ऊपर गया तो मैं मार्केट को 26,080 के आसपास ही मंडे की क्लोजिंग को समझ पा रहा हूं, देख पा रहा हूं, कंसिडर कर पा रहा हूं, क्योंकि मार्केट जब यहां से चलेगा ना फ्लैट होके तो वो ज्यादा पंप नहीं मारेगा। लेकिन अगर मार्केट के अंदर आपको गैप अप मिलता है, गैप अप के बाद फिर मार्केट आपको 26,135 तक के भी नंबर दिखा सकता है। क्लियर? इसके अलावा सेंसेक्स में देखते हैं कहां क्या सिनेरियो बन रहा है। सेंसेक्स से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे जापान के जो नंबर आए हैं, येन कैरी इंपैक्ट, क्या है भैया ये येन कैरी इंपैक्ट? क्या मतलब होता है? कई लोगों को पता होगा, कुछ एडवांस समझते हैं। मैं बता दूं, ये इंपैक्ट को आप दो तरीके से देख सकते हैं, या तो इसका पॉजिटिव इंपैक्ट रहता है या इसका नेगेटिव इंपैक्ट रहता है। सबसे पहले इसका मीनिंग क्या है, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब क्लियर ये है कि येन को कैरी किया, यानी कि जापानीज ने ब्याज पर पैसा उठाया, अपने येन को कैरी किया है। ठीक है, अब जब वो पैसा उठाते हैं वो क्या करते हैं? ग्लोबल मार्केट में वो क्या करते हैं? इस पैसे को जगह जगह दूसरी कंट्रीज में इन्वेस्ट करते हैं। तो उससे होगा क्या? जब जब देखा गया येन कैरी इंपैक्ट आता है तो ये क्या करता है? मार्केट को नीचे ही खींच के लाता है। अमेरिका तो डेफिनेटली इस चीज को रिएक्ट करेगा और नेगेटिव ग्लोबली इंपैक्ट बनाएगा। हमें देखना है कि क्या हमारा निफ्टी 50 या इंडियन मार्केट अगर बोलें तो क्या उसको वो पचा पाता है। अगर वो पचा गया तो भैया फिर रैली आपको 26,300 तक की भी देखने के लिए मिल सकती है। अगर उसने नहीं पचाया तो वो उल्टी करेगा और वापस से आपको मार्केट कितना दिखेगा? 25,800 के नीचे दिखने वाला है। ओके, ये पिक्चर यहां पे समझिए। अब सेंसेक्स के बारे में बात करें, यहां पर आपने याद रखना है 25,100 से 150, इस नंबर को मार्क कर लीजिए। इसके ऊपर अगर मार्केट मिलता है तो मैं मार्केट को 85,300 के आसपास देख रहा हूं। सपोज करिए मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है तो मेरे भाइयों को, चलो मैं बिल्कुल इजी तरीके से आपको और समझाता हूं। यहां से आपने एक लेवल मार्क करना है, ठीक है जी। ये सिंपल, आपने कई बार देखा है मार्केट बार बार इसको रजिस्ट कर रहा है। अब मार्केट ने इसको तोड़ने की कोशिश करी है, तो भैया लाइव मार्केट के अंदर तो ये टूटने में कामयाब नहीं हुआ। अब ये क्या करके करेंगे? ये फिर सीधे मार्केट को क्या करेंगे? बाईपास करेंगे, यानी कि गैप अप करके इस लेवल को तोड़ने की, इस ट्रेंड को तोड़ने की कोशिश करेंगे। अगर वो होता है तो सबसे पहले कौन कौन से लेवल हमारे सामने आते हैं? 85,300, इसको थोड़ा चार्ट को और छोटा करें, 85,300, 85,480 और 85,720, 85,300, 85,480 एंड 85,720, ये लेवल आपके हिट लिस्ट में होने चाहिए। ऑन द अदर हैंड मार्केट डाउन में जाएगा तो ये लेवल है 84,800, इसके नीचे मैं ये गैप फिलिंग के लिए मार्केट को 84,500 और 84,300 तक के लिए भी देख रहा हूं। दैट्स ऑल। कुछ भी ऊपर नीचे होता है फ्री टेलीग्राम चैनल पे मैं मार्केट की पल्स आपको बता ही दूंगा, जाइए जुड़ जाइए, क्योंकि वहां पे आपको मिलते हैं मार्केट के लेवल्स, मार्केट की पल्स, हमारी परफॉर्मेंस, वो सारी चीज़ें आपको वहां मिलती हैं, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ भैया मार्केट में काम तो होता है, लेकिन करना कैसे है, बस इसकी समझ चाहिए। किताब से पढ़ के ये तो आप समझ जाएंगे कि स्विमिंग करनी कैसी है, लेकिन उसके लिए पानी में कूदकर और सही तरीके से सही मुआयना कौन कर पाएगा, वही बनेगा विनर या फिर लूजर। और लूजर बनने में कोई बुराई नहीं है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। बुराई है ये सोच सोच के डरने में कि यार मैं पानी में जाऊंगा तो कहीं डूब तो ना जाऊं, ये तो रिस्क तो भैया लेना ही पड़ेगा। लेकिन कैलकुलेटिव रिस्क पे जो काम करता है वही बनता है विनर। तो हम कैलकुलेटिव रिस्क लेकर ही काम करते हैं। ओके, चलिए मिलते हैं मंडे को मार्केट में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। इसी तरीके से वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और अपना प्यार देते रहना है। थैंक यू सो मच।